आनंद हो। जय हो ब्राह्मण देवता की। ब्राह्मण ही सब कुछ बनाता है, इसका काम ही यही है ब्राह्मण का निर्माण करना। लेकिन उस संसार एक रूप में बनाता है। प्रभु ने जैसे जिसको पिछले जन्म से जो कर्म किया है वह रजिस्टर में अंकित रहता है। ब्राह्मण उसको सुन करके देख करके वैसे उसकी शरीर बना देता है। ऐसी ही परिस्थिति में पत्थरों को भी ब्राह्मण रूप देता है, मूर्ति बना देता है किसी पत्थर को। अब कोई पत्थर धोबी के यहाँ कपड़ा धोता है और कहीं कोई पत्थर शौच के स्थान पर रहता है। और ऐसे ऐसे पत्थर जैसे उसका कर्म है वैसे ही रहता है। और गणपति के यहाँ कोई पत्थर पहले ही पत्थर ही है, लेकिन प्रथम पूज्य होगा। पत्थर की मूर्ति ही ब्राह्मण ने बनाया। गौरी है वो भी पत्थर की है, और उसमें से एक विशेष मूर्ति बना देता है जिसमें कुछ आकार नहीं बनाता। उनको भी दो रूप देता है। एक में शालिग्राम भगवान कहता है सत्यनारायण भगवान, और दूसरे में विश्वनाथ भगवान शिव जी को एक ही है। और उसी में खुद बैठ करके बनाता है। तो ये तीनों आपस में बना देता है वो, ब्रह्मा विष्णु और महेश कोई एक मूर्ति बनाकर शालिग्राम बना देता है। फिर आगे संसार बनाना शुरू करता है। तो पहले स्वयं विष्णु को ही एक बालक रूप देता है। ये मूर्तियों को देखिए, बालक रूप बना देता है और वही लीला प्रारंभ हो जाता है। अब कोई कहता है कि पहले पिता होता है कि पुत्र होता है, पहले माता होता है कि पुत्र होता है। यह प्रकृति अपने आप होती है। एक बार जो बना है वही आदि अनंत है, उसको कोई नहीं जानता। बीच में जब गुरु बन करके कोई आता है और शिष्य बन करके आता है, तो वही गुरु शिष्य वसुदेव सुतं देवं कंस चारूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। वही कृष्ण जगत गुरु है। तो पहले ब्राह्मण है ना भैया, लेकिन फिर एक गुरु बनाता है अर्जुन, वही जगत गुरु क्षत्रिय, और वही जगत गुरु गाय बछड़े और सारी सृष्टि को निर्माण करता है। उसी में से जब गीता मतलब गाया हुआ है, जो गीत गाई हुई है संस्कृत में, उसको हिंदी में रूपांतरित करने पर आनंद आता है। तो बहुत दिन से हम लोगों के यहाँ एक कथा रुकी हुई थी। श्री रामचंद्र जी का विवाह, धनुष खंडित होने के बाद भी विवाह में अड़चन आई और परशुराम जी आकर के थोड़ा बल अंदाजे, और तब जब उनके समझ में आया कि ये तो श्री रामचंद्र भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम ही हैं, तब उन्होंने अपना धनुष बाण उनको समर्पण कर दिया और फिर वो ब्राह्मण होकर तपस्या करने चले गए। और तपस्या करके फिर उन्होंने मंडप बनाया शादी का, अब फिर सारी रचना कर दी श्री रामचंद्र जी का जनकपुर में, और भेजा गया सारा समाचार अयोध्या में। राजा दशरथ जी को समाचार जब मिला, तीनों भाई और आए, सब आनंद में हुए। बहुत
जो समाचार लेकर गया था उसको राजा दशरथ जी सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन कहा नहीं, मैं आपके यहाँ से कुछ नहीं लूँगा, मैं राजा जनक जी के यहाँ से आया हूँ। आओ ये देखिए, यहाँ से तपस्या प्रारंभ, ये सारा ब्राह्मण का काम है। तैयारी होती है रामायण रामचरितमानस में, सब पूरा गांव, पूरी अयोध्या, सब नगरवासी और त्रैलोक के सब देवता जनकपुर में जाते हैं। वहाँ सारी व्यवस्था सीता जी स्वयं कर देती हैं, जो जनक जी नहीं किए थे वो भी, जिसको ब्रह्मा को भी पता नहीं था, ब्राह्मण को भी नहीं पता था, वो सारी व्यवस्था। फिर वहाँ उन्हीं ब्राह्मण के हिसाब से वैदिक रीति से जो कुल का व्यवहार हो किया गया। द्वार पूजन हुआ। द्वार पूजन के बाद जानकी जी को ब्राह्मणों ने बुलाया, जानकी जी आई और फिर सबके मन हुआ तीनों भाई यानी चारों भाइयों की शादी यही हो, तो चारों भाइयों की शादी हो गई। अब आनंद का दिन आ गया। इतनी दिन शादी क्यों नहीं हो रही थी? ये हमारे यहाँ क्योंकि उपद्रव भी बारात में आया था। वो सब आकर के अपना अपना भोजन किए चले गए। अब हम लोग आनंद से भर गए और सीताराम बन गए और इन्होंने अपने 4 अंश बना लिए स्वयं। ये पहले से इन्होंने निर्माण किया था। यही तो लीला है, रामलीला। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, ये तीनों देवियां भी सीता जी के अंश ही हैं। ये माँ के रूप में है। यहाँ अयोध्या में, वहाँ जनकपुर में सीता जी की माँ का कहने के लिए कौन कहे। सीता जी जगत माँ है, परंतु वहाँ भी सीता जी को माँ भी मिली और सारा कार्य संपन्न हुआ, आनंद हुआ। अयोध्या में चल पड़े हैं अभी लोग अयोध्या के लिए। वहाँ से सब सुख संपन्नता लेकर के सीता जी अयोध्या में पधारेंगी। अब अयोध्या में पधारने के पहले एक बार और हम लोग जो शुरू किए थे, रामनगर के ब्राह्मण पंडित श्री राम नारायण शुक्ल जी, वो कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, मात्र मेरा काम सत्य बोलना है। इसी सत्य के वजह से राम भी मेरे बुलाने पर आते हैं। मैंने उनको रामनगर में बुलाया, जबकि आदेश उनका ही है। ब्राह्मण उनके ही आदेश का पालन करते हैं। परंतु यहाँ श्री रामचंद्र जी, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी के साथ आकर के ब्राह्मण का सम्मान करते हैं। और वो ब्राह्मण जानते हुए उनको कैसे बुलाता है, जब उनको जरूरत पड़ती है तो अपने घर से श्री रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, शिव जी का मंदिर ब्राह्मण के दक्षिण हाथ में है, वहीं से बुलाता है। तो कैसे बुलाता है? ओ अयोध्या के पुत्र, अयोध्या वासियों के पुत्र, नहीं नहीं नहीं, राजा दशरथ के पुत्र, आओ, वहीं बैठे रहोगे, यहाँ क्या काम करने आए हो? रामचंद्र जी भाग करके आते, ब्राह्मण को सम्मान देते, ब्राह्मण उनको प्रणाम करता, वो ब्राह्मण को प्रणाम करते, दोनों एक में मिल जाते। बोलते भैया आपने काम बताया ब्राह्मण का, तो मैंने कह दिया सब ब्राह्मण ही करते हैं, तो सारी प्रजा मेरा सर तोड़ने के लिए आ गई है, क्या करूं, सर मेरा फट जाए। रामचंद्र जी भगवान कहते हैं, अरे तुम सबके शरीर में घुस जाओ, जो मारने आता है उसके मस्तक पर हो जाओ, वो ब्राह्मण हो जाएगा, उसका जो हाथ लाठी उठाया है वो क्षत्रिय हो जाएगा,
जो सोच रहा है हृदय, ये काम करा रहा है, मंडप बना रहा है, ये सारी व्यवस्था कर देगा और शुद्ध भी तुम्हारे साथ हो जाएगी, जहाँ जो चाहते हो मेरी लीला के हिसाब से। हाँ, एक जिम्मेदारी है, जातियों में यह शरीर न बट जाए, इसको तुम्हें बचाना है। क्यों कि जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ होगा ब्राह्मण, किसी एक अक्षर का उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, खाली ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया होगा तो उसको भी अभिमान आता है। और क्षत्रिय जिसके अंदर न शौर्य है, न तेज है, न धीति है, न दक्ष है वो, लेकिन क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है, रक्षक नहीं है, तो उसको भी अभिमान आ जाता है। ऐसे वैश्यों में, ऐसे शूद्रों में भी। तो इसका जो शूद्र है वो सरल होता है और ये लोग उसका अनादर न करें, इसलिए मैं तुमको बनाया हूं। अब तुम्हारे लिए जिस चीज़ की आवश्यकता है, जहाँ शांति चाहिए, जहाँ युद्ध हो, वहाँ का समाचार तुमको पहले मिलेगा और मैं तुम्हारी व्यवस्था करूँगा। ये होगी एक कथा, आगे बताई जाएगी कि शूद्रों की रक्षा करने के लिए ब्राह्मण कैसे प्रवेश करता है। ये लीला है भगवान की। बरपुर लेदुका एक गांव, उसमें बहुत ब्राह्मण पगड़ी बांधे और बहुत मजबूत क्षत्रिय और धनी लोग भी बहुत। वहाँ शूद्रों का गांव भी बड़ा था, लेकिन वो अपने हिसाब से सबकी मर्यादा का पालन करते थे, किसी के सामने जोर से नहीं बोलते थे, अपनी मर्यादा का पालन करते थे। तो उसी में से उनके खानदान वालों ने उनको नीचे बैठाना शुरू कर दिया और उनके आदेश का पालन करते करते ऐसी परिस्थिति पैदा कर दिया लोगों ने कि वो मनुष्य में गिनती ही नहीं हुई। एक दिन ऐसा आया कि ब्राह्मण किसी शूद्र जाति को जो तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं उसको अलग कर दिया और उसी के नाम से बुलाता है, जबकि उसके अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, तीनों है। ब्राह्मण भोग लगाता है और तीनों साथ में बैठकर भोजन करते हैं, परंतु दुर्बुद्धि, इस शरीर में रावण भी है, ब्राह्मण भी है, ये सब शरीर ऐसा बना हुआ है, इसी में सब है। तो जो ब्रह्म का ज्ञान कर लेता है वह ब्राह्मण होता है, वह शांत कराता है सबको। श्री पंडित राम नारायण शुक्ल जी अपनी कहानी बताए कि एक दिन ऐसा हुआ, हमको सूचना मिली लेदुका में, और सब ब्राह्मण लोग, क्षत्रिय लोग वहाँ के शूद्रों को, जिनको हरिजन कहा जाता था, छोटी जो सुअर पालते थे, ऐसे लोगों को मार रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत दुख दे रहे हैं। तो वहाँ से आवाज़ आई, श्री रामचंद्र जी को श्री राम नारायण शुक्ल जी ने प्रार्थना की, उन्होंने उनकी इतना व्यवस्था दी यहाँ से साधन। और उस समय अंग्रेजों का, लंदन की सरकार चल रही थी, ऐसा साधन दिया कि उन्होंने एक पुलिस जैसा बेस बनाया, उनके साथ सारी सेना गई और सभी ब्राह्मणों को, हमको याद नहीं आ रहा है वो क्या कहते थे, कि सब बन्हा दूंगा, सब ब्राह्मणों को बन्हवाने की कोशिश, सब ब्राह्मण गए, बोले जितने यहाँ के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सबको एक साथ में बांधूंगा, ये जितने लोग हैं इनको तुम सम्मान से, तुम्हारी सेवा करने के लिए हैं, इनको अपने से दूर रखोगे तो तुम लोगों को सजा मिलेगी। सब ब्राह्मण चुप हो गए और उन्होंने वहाँ के शूद्र जो कहे जाते हैं उनको बुलाए, उनका सम्मान दिए, सबकी व्यवस्था कराए। ये काम ज़्यादा दिन नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। श्री राम नारायण जी की गाँव से यहाँ इतनी सेना गई हुई थी और कोई नहीं, सब रामलीला उन्होंने कराया। उस गांव में
अच्छी व्यवस्था करा दी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब में एक संबंध बना दिया। सब चाचा, आजा, भाई ऐसा संबंध बना। लेकिन सब अपने अपने हिसाब से मर्यादित रहते थे। शूद्र आता सम्मान के हिसाब से ब्राह्मण या क्षत्रिय, वैश्य के समान नहीं बैठता, कहने पर भी नहीं बैठता था। आज ये जमाना आया है, सब आपस में लड़ रहे हैं, सब अपने अपने पद को भूल गए हैं। इसीलिए अर्जुन भगवान क्षत्रिय के रूप में है, उनको तो युद्ध करना है और युद्ध करने के लिए तमाम उपाय सोच रहे न करना पड़े, परंतु ईश्वर कहता है जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ तुमको वह कर्तव्य करना पड़ेगा। और ये 5वें अध्याय श्रीमद् भागवत गीता के कर्म योग में ब्रह्म विद्या का है। अर्जुन जी पूछते हैं, संन्यासं कर्मणं कृष्णं पुनर्योगं च संससि यच्छेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने के लिए कहते हैं, आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चय रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? जय श्री बालकृष्ण। श्री भगवान की वाणी है, आनंद लीजिए। थोड़े ही श्लोक पढ़े जाएंगे। श्री भगवान वाचे, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। कर्म बहुत आवश्यक है, परिस्थिति के हिसाब से सब कर्म करना पड़ेगा। समय है। ज्ञेय स नित्य सन्यासी जो न दृष्टि न कंक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहो अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों के रहित होकर भाव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। जो पुरुष न तो कर्म फल से घृणा करता है, चाहे जो उसका कर्म है, और न कर्म फल की इच्छा ही करता है कि इसका जो हमको फल मिलेगा, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर, द्वंद्व मतलब अभी हमने बताया जात इधर उधर के द्वंद्व सहित होकर, भाव बंधन इस संसार का बंधन तो है, हम लोग कैसे करें, कैसे जिए, उसको सब छोड़ देता है धीरे धीरे। अपने आप छोड़ता कैसे है? सांख्य योग पृथक वाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् भयोर्वन्दते फलम्। अज्ञानी ही भक्ति यानी कर्मयोग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी सांख्य से भिन्न कहते हैं। भक्ति और संन्यास को अलग कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग को भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों का फल प्राप्त कर लेता है। चाहे सब संन्यास सब कुछ छोड़ दो और चाहे कर्मयोग में सब भक्ति के साथ किसी से न इच्छा न द्वेष न प्रेम सम होकर के भक्ति करो तो जत
यच्छांके प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगी च जह पश्यत स पश्यति। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी सांख्य योग द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। यानी सन्यासी हो करके, सन्यासी वाला कपड़ा पहन करके वो भी अच्छा है, परंतु संसार चलाने के लिए भक्ति योग से ही वही गति मिलेगी जो सन्यासी को मिलती है। इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को जथा रूप में देखता है। जो जैसी चीज है उसको सब समझ जाता है, मेरा क्या ब्राह्मण जो सन्यासी होगा उसके लिए बहुत सब कुछ वास्तव में त्याग देता है। छठे श्लोक को सुन लीजिए। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेण गच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता है। जब भक्ति में लगे रहोगे तभी सुखी बन पाओगे, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। उसके लिए भी भक्ति कैसे करनी है, यह सन्यासी ही तो है। भक्ति कर रहा है, एक एक मूर्ति की सेवा करता है, प्रत्येक में ईश्वर को ही देखता है और योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्बन अपने लिप्यते। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है, वह अपने मन तथा इंद्रियों को बस में रखता है। भक्ति ही करने वाला शुद्ध भक्ति जब करता है तब उसको परम गति मिलती है। भक्ति करता है, उसको दुख होता है, अपनी सब इंद्रियों को बस में करे तो ब्राह्मण के बराबर है वह सबको प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बदलता। वो चाहे जो कर्म करे, ब्राह्मण का कर्म करे, क्षत्रिय का कर्म करे, वैश्य का कर्म करे, शूद्र का, क्षत्रिय को कहीं कहीं हनन करना पड़ता है और ब्राह्मण को तो कठिन काम है, लेकिन वैश्य को रजोगुण के साथ रहना पड़ता है, तमोगुण करना पड़ता है। बहुत सारी बातें हैं जो छुपाना पड़ता है, सबको नहीं प्रकट कर सकता हो, लेकिन वो भक्ति भाव से कर्म करता है तो इसका भी उसको दोष नहीं लगता है। नैव किंचित करो मेक्ति युक्तो मन्ये तत्त्ववित् पश्यन् शृणन् स्पृशन् जिघ्रन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् सृजन् गृह्णन् निमिखन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। यह कब होता है? जब उसकी भावना दिव्य हो जाती है। वो अपने अंदर भी भगवान को, सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता है। दिव्य भावना युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से पृथक है। इंद्रियों से, मन से, शरीर से वह पृथक है। आत्मा पूर्ण रूप सबको चलाने वाला, सबको देखने वाला है। आत्मा ईश्वर को, उसके अंदर ईश्वर विराजमान रहते हैं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्ता करोति जह लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसि। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से
उसी प्रकार प्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पष्ट रहता है। दिखता सारा काम संसार का करते हैं, पानी में रहते हुए कमल पत्र उसको पानी का असर नहीं पड़ता है। और बस आज हम लोग यही आनंद लेंगे, फिर आगे हम लोग फिर